नमस्कार। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम भोला कुमार सोनार है और मैं मुंबई से हूँ। और टाइम टू टाइम मैं चॉकलेट, कॉफ़ी, बेकरी, आइसक्रीम, जिलाटो और सॉफ्टी से रिलेटेड मशीनरी और इंग्रेडिएंट के संदर्भ में वीडियोस बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ ताकि आपको एक सटीक और सही जानकारी मिल सके। अभी आज मैं बात करने वाला हूँ चॉकलेट पेनिंग मशीन के बारे में। सो बेसिकली चॉकलेट पेनिंग मशीन आप देख सकते, ये जो है एक चॉकलेट पेनिंग मशीन है जो 100% इटालियन प्रोडक्ट है, मेड बाय FBM, और इसका जो मॉडल है पैन 30। सो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, इसका जो पैन 30 का जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे क्या क्या फंक्शन है और फंक्शन को कैसे काम करते हैं विजुअलाइज़ कीजिए। मैं सारा कुछ बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं बिगनिंग से बता सकूँ। ठीक है, ये इमरजेंसी स्विच है। अब मान लीजिए मैंने स्विच ऑन किया, पावर आया, इमरजेंसी स्विच को ऑन किया, डिस्प्ले आपका ऑन हो जाता है। डिस्प्ले में पावर आ गया एग्जैक्टली। इसको स्विच ऑन करने के लिए मुझे जैसे मैं कुछ और भी बटन दबा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जब स्विच ऑन करना है तो सबसे पहले ये जो बटन है, मैं बिगनिंग से बोलता हूँ, ये जो बटन आपने ऑफ़ किया है इसको ऑन कर दिया है। और सबसे पहले आपको किसी भी एक बटन को दबाना है। मैं हीटिंग का दबा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये हीटिंग में जब ये ब्लिंकिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग इन द सेंस क्या है कि आपने कमांड तो दिया है बट वो फंक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है कि एक्टिवेट करने के लिए मैंने ये बटन दबाया मैंने। एक्चुअली ये बाउल का रोटेशन का बटन है। बाउल को देखिए किस प्रकार से घूमने लग गया है। तो बाउल के पास में डाउन एंड अप एरो है। तो एक्चुअली इससे हम जब ये ब्लिंक होता है तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बंद करना है तो ये दबाएंगे। ऑन करना है, देखिए अभी बाउल बंद हो गया। ऑन करने के लिए मैंने बाउल को वापस दबाया, 22 नंबर पे रोटेट हो रहा है, कांस्टेंट है। मैंने एक बार दबाया तो ये ब्लिंक हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली ये 25 पॉइंट पे रहता है। फिर ये सेट हो गया, ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब मैं लेफ़्ट साइड में आता हूँ। लेफ़्ट साइड में अप एंड डाउन एरो है, ये हीटिंग का है और ये कूलिंग का है। तो अभी हीटिंग ऑन नहीं है क्योंकि ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हीटिंग या मैं एक कूलिंग करता हूँ, कूलिंग भी ब्लिंक हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। जब भी कूलिंग और हीटिंग ऑन करना है, इन द सेंस हॉट एंड कोल्ड एयर आता है इस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू आता है, यहाँ से एग्जिट होता है, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये जो ब्लोअर का आपको बटन दबाना है, ये जब ब्लोअर आप बटन दबाते हो एक बार तो लाइट कंटिन्यू ऑन हो जाता है। और अभी ये जो ब्लोअर का जो एयर फ्लो स्पीड है 25 है। आइडियली इसको कम ज़्यादा करना है तो आपको लेफ़्ट साइड का डाउन और अप एरो जैसे ब्लिंक होता है तो ये डाउन से आप कम कर सकते हैं और ये अप कर सकते हो। 20 और 25 के बीच में आइडियली होता है। अब आपने देखा कि कूलिंग किस प्रकार से कॉन्स्टेंट हो गया। अभी कितने पे सेट है तो आपको लेफ़्ट या राइट सॉरी डाउन या अप एरो दबाना एक बार तो ब्लिंक करे। तो अभी फ़िलहाल ये 10 पे सेट है, ठीक है। जब आपको अगर हीटिंग पे जैसे कूलिंग पे तो यहाँ से आपको कोल्ड एयर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरे हाथों के धागे और घूम रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ हल्का चीज़ मिल जाए जहाँ से आपको समझ में आए कि हवा जो है वो निकल रही है वहाँ से। ये देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें तो हवा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर कोल्ड की जगह हमें हॉट करना है तो आपको एक बार हॉट दबाना है। एक कांस्टेंट ऑन है, यहाँ से देखिए टेम्परेचर बढ़ने लग गया, मतलब आपको यहाँ से हॉट आ रहा है। ये देखिए हॉट एयर आ रहा है। तो टेम्परेचर कितने पे सेट किया, जब आप वही कूलिंग वाला जो डाउन और 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री तक का हवा करना। आइडियली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना करना है। आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे 40 पे रख देता हूँ, ठीक है। तो 40 पे आपको हॉट एयर आएगा। कोल्ड चाहिए, अभी 72 बता रहा है, मतलब जो कंटिन्यू डाउन होगा वो पहले 60 पे सेट था ना। ये कूलिंग दबा दिया तो कूलिंग आपका कंटिन्यू कूलिंग भी कम होगा, कूलिंग 10 पे है। तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये पहला डिस्प्ले समझ में आ गया जहाँ पे कूलिंग ऑन ऑफ का बटन है, हीटिंग ऑन ऑफ का बटन है। ये सेट पॉइंट है जो टेम्परेचर उसको आप अप एंड डाउन से सेट कर सकते हैं। ये रोटर का बटन है जिससे जो बाउल है बाउल का सर्कुलेशन आप बंद या चालू कर सकते हैं, डाउन और अप एरो से सेट कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली जो
एयर स्पीड है उसका, एयर ब्लोअर का बटन है बंद चालू करने के लिए, और उसके पॉइंट को एयर ब्लोअर का जो सिंबल है उसके नीचे जो है। और चौथा जो पॉइंट है बेसिकली चॉकलेट स्प्रेयर है। तो चॉकलेट स्प्रेयर के साथ यहाँ पे डिस्प्ले आता है, लेकिन अभी चॉकलेट स्प्रेयर अटैच नहीं हुआ है, इसलिए वो बता नहीं रहा है, क्योंकि अभी इस मशीन के साथ चॉकलेट स्प्रेयर नहीं है। सो आई होप कि आपको ये डिस्प्ले के बारे में सारा कुछ मालूम पड़ गया होगा। और जब मशीन को हमको बंद करना है तो आपने हर एक स्विच को बंद कर देना है। ब्लोअर बंद कर दिया, कूलिंग बंद कर दिया, रोटेशन और मेन स्विच दबा के, उसके बाद मशीन के पीछे आपको स्विच होता है, ये रेड कलर का दबा दिया, और मशीन का मेन स्विच है वो भी आपको बंद कर देना है। और अगर स्विच ऑन करना है तो आपको यही स्पीड आपको रिवर्स करना है, लाइक स्विच ऑन द मेन स्विच, फिर यहाँ पे ब्लैक कलर को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले आ गया है। इमरजेंसी आप ऑन करते हैं, डिस्प्ले पे ऑन करते हैं, ब्लिंकिंग हो रहा है, ब्लोअर चालू कर दिया, रोटेशन चालू कर दिया, तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे किस प्रकार से एक चॉकलेट पैनिंग मशीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, उसका डिस्प्ले से सारे कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाउट्स है कि इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9989537374। आई रिपीट माई मोबाइल नंबर 9989537374। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यस बेल आइकॉन बटन आपको ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।